आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.6 का। दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे पे। एक वृत्त मान लीजिए ये है, दूसरा वृत्त मान लेता हूँ कि ये है। ठीक है, प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है ये दोनों? एक बिंदु है प्रतिच्छेद का बिंदु यहाँ पे ए पे, और यहाँ पे बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है यहाँ पे है एक, वो बड़ा वाला पीला वाला वृत्त का केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है पी, और इसका ग्रीन वाले का जो है केंद्र मान लिया यहाँ पे क्यू। तो प्रश्न में ये बोल रहा है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। यानी कि जो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनके केंद्रों की रेखा क्या होगी? केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या हो गया? कौन सा हो गया? इसको अगर मिला दिया जाए तो ये हो गया केंद्र को मिलाने वाली रेखा। केंद्र को मिलाने वाली रेखा हो गया ये। तो ये जो रेखा है दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करेगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण पी ए क्यू बराबर होगा किसके? कोण पी बी क्यू के। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी बी क्यू दोनों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसके द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण अंतरित होंगे, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर। इसको बहुत सारे मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक पहला मेथड देखते हैं क्या है। अभी हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज टी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू। क्या हो? इस दोनों त्रिभुज में देखिए हम इसके सर्वांग समता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। पी ए और पी बी क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिज्याएं है ना, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये जो पीला वाला वृत्त है, बड़ा वाला जो वृत्त है, उसकी त्रिज्याएं हैं पी ए और पी बी, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए उसी तरह से क्यू ए बराबर क्या होगा? क्यू बी के। क्यू ए बराबर हो गया क्यू बी के। क्यों? क्योंकि छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्याएं। और देखिए पी क्यू, पी क्यू क्या है? दोनों त्रिभुज पी ए क्यू और पी बी क्यू, इसमें क्या है? पी क्यू कॉमन है। तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर पी क्यू। क्यों? क्योंकि यह कॉमन है, वो है निष्ठ है, घनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज, त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू, इसमें क्या है? हमने देखा कि दोनों की जो संगत भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर है। पी ए ये बराबर है इसके, पी क्यू ये क्यू ए बराबर है क्यू बी के, और ये तो कॉमन है ही दोनों में। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू, दोनों सर्वांगसम हैं। इसलिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी ए क्यू क्या है? सर्वांगसम है। किसके? त्रिभुज पी बी क्यू के। कौन से नियम के तहत होगा? एस एस एस। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए भुजा 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 नियम के तहत ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम है तो क्या होगा? इसके बाकी जो संगत भाग हैं,
अर्थात भुजा और कोण होता है त्रिभुज में, तो जो बाकी के जो कोण हैं वो भी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज का जो भुजा बराबर है, मान लीजिए पी ए बराबर है पी बी के, इसके जो सामने वाला कोण होगा अर्थात ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होगा। उसी तरह से जो पी क्यू है, पी क्यू तो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो जो पी क्यू के सामने वाला जो कोण होगा दोनों त्रिभुज में वो भी आपस में बराबर होगा। पी क्यू के सामने वाला कोण क्या है, यहाँ पे ये कोण है, और इस त्रिभुज में कौन सा है, ये कोण है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, इसलिए कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी बी क्यू। हो गया प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। आइए एक बार मैं आपको इस मेथड को रिवाइज करा देता हूं। इसमें ये दिया हुआ प्रश्न ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो हमने दो वृत्त बना लिया, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ए और बी पे, और दोनों को केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा खींच लिया, और हमें यह सिद्ध करना है कि इस रेखा के द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी है इस पे जो कोण अंतरित हो रहे हैं वो कोण आपस में बराबर होंगे। ए पर कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, कोण पी ए क्यू अंतरित हो रहा है, और बी पर कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, कोण पी बी क्यू, यह दोनों कोण बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग दो त्रिभुज बना हुआ है पी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू, दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों की सर्वांग समताएं सिद्ध कर दी हमने, और सर्वांग समताएं सिद्ध करने के बाद क्या होता है, दोनों के संगत अंग जो है बराबर होंगे। तो चूंकि PQ दोनों में कॉमन है तो PQ के जो सामने वाला कोण है वो पर भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि PQ बराबर PQ, तो PQ के सामने वाला जो कोण है अर्थात PAQ बराबर क्या होगा, कोण PBQ के, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया। और भी दूसरे तरीका है जिसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसके बारे में मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, आप खुद से कोशिश करिएगा बाकी चीज करने का। अगर हम इस त्रिभुज को अगर मिला लेते हैं, ये मिला देते हैं, मान लीजिए ए और बी को मिला दिया तो क्या होगा, अगर हम त्रिभुज पी ए पी बी देखें, त्रिभुज अगर हम त्रिभुज अगर हम त्रिभुज ए पी बी देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इस त्रिभुज में ए पी बी में दोनों त्रिज्याएं हैं बराबर है, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज हो गए तो क्या होगा, जो भुजाएं बराबर है उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, कोण पी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी पी, कोण पी ए बी अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, अगर ये कोण एक्स होगा तो ये भी कोण एक्स होगा। ठीक है, उसी तरह से त्रिभुज इसको मान लेते हैं एक्स, उसी तरह से अगर त्रिभुज हम इसमें देखें क्यू ए बी में, या फिर ऐसे लिखें ए क्यू बी में देखें, तो ये भी त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। कैसे, क्योंकि इसके दो भुजा क्यू बी और क्यू ए क्या है, यह बराबर है, दो भुजाएं बराबर होंगे तो ये समद्विबाहु होगा, तो दो दो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, अर्थात ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी कि कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण ए बी क्यू के, ए बी क्यू के, इसको मान लेते हैं y, ये अगर y होगा ये भी अगर y होगा। अब देखिए कोण पी ए क्यू का मान कितना हो रहा है, कोण पी ए क्यू बराबर क्या हो रहा है, कोण पी ए क्यू बराबर x जोड़ y, ये कोण जोड़ ये कोण। उसी तरह से कोण पी बी क्यू इसका मान क्या हो रहा है, पी बी क्यू का मान, ये कोण जोड़ ये कोण, x जोड़ y बराबर हो गए ना, दोनों x दोनों का राइट साइड बराबर है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी बी क्यू हो गया। इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं।